हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 43B, लेसन 8। देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो मैंने आपको पार्ट जो 7 था 7 वो कंप्लीट करवाया था, इसमें इसके अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करवाए थे। और आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट लेसन यानी अगला पार्ट 8 जो है संसार सागरस्य नायका, संसार सागरस्य, संसार रूपी सागर के नायका। नायक यानी होता है जैसे इंग्लिश में हीरो कहते हैं, फिल्मों में जैसे हीरो होते हैं इस प्रकार नायक यानी कि अभिनेता। देखिए बेटा, संसार सागर मुख्य रूप से जो पहले सागर थे वो तालाब ही होते थे। हर जगह हर स्थान पर तालाबों का विशेष महत्व था। तो उन तालाबों को किसने बनाया, कितने थे और उनको बनाने वाले कौन कौन थे, कितनी संख्या में थे और उनके कार्य क्या क्या थे, इन सभी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस पाठ का परिचय शुरू करते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब। खरे मतलब आज भी जो तालाब है वो सिंचाई, लोगों के पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था आदि कार्यों के लिए आज भी कार्य कर रहे हैं के संसार सागर के नायक नामक पाठ से या अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। देखिए बेटा कि यानी कि पहले के लोग जो तालाब बनाते थे उनका ज्ञान था, उनमें जो कुशलता थी, उनके अंदर शिल्प यानी बनाने की जो कला थी, शिल्प कला जिसे हम कहते हैं, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। पानी के लिए मानव ने निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। यानी हाँ, जो लेखक हैं अनुपम मिश्र जी, उन्होंने यहाँ ये बताया है कि मानव के द्वारा ही तालाब और बावड़ियों का निर्माण किया गया, जिनको आज हम संसार सागर के नाम से भी जानते हैं। दिन प्रतिदिन नई नई विधियों का प्रचलन हो रहा है, किंतु कोई नहीं जानता कि पहले निर्मित इन निर्माण की गहराई को कौन माप सकता है। यानी कि ये जो तालाब बनते थे, इन गहराई को नापने का कार्य जो करता था वो उसे कहते थे गजधर, और उसको सम्मान दिया जाता था पहले। आज जो नाम अपरिचित है वे पूरे बहुत प्रसिद्ध थे। यानी आज जिनको कोई नहीं जानता, प्राचीन काल में उनको सभी लोग जानते थे। ये शिल्पकार संपूर्ण देश में निवास करते थे। तालाबों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को पहले गजधर कहकर सम्मान दिया जाता था। यानी कि तालाब निर्माण किया, उन्हें गहराई को नापना, ये सभी कार्य गजधर ही किया करते थे। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है, यानी आज भी लोग इस नाम से उनको जानते हैं। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक सभी कार्यों का दायित्व गजधर निभाते थे। यानी चाहे कोई नगर का निर्माण करना हो या छोटा कार्य करना हो, ये सभी कार्य गजधर ही किया करते थे। ये गजधर समाज की गहराई को भी मापते थे, इसलिए वे संसार सागर के नायक थे। यानी कि उन्होंने समाज की गहराई, कि समाज क्या चाहता है, समाज के अनुरूप कार्य करना, ये गजधर के कार्य था। इसलिए उन्हें संसार सागर के निर्माणकर्ता के रूप में जानते थे। अनुपम मिश्र, जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को है, श्री अनुपम मिश्र जन्म 1948, उनमें अग्रगण्य है। यानी कि जल को पारंपरिक ज्ञान, यानी प्राचीन काल में जल की रक्षा कैसे करते हैं, पीने के जल को कैसे बचाया जाए, इसका श्रेय यदि जानना है, इसका यदि ज्ञान प्राप्त करना है, तो उनके अंदर बहुत से लोग उत्पन्न हुए। उनमें अनुपम मिश्र जी का नाम सबसे आगे है। आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे, यानी तालाब आज भी निर्मित हैं, आज भी खरे हैं इस क्षेत्र में, ताकि लोगों को शुद्ध पीने के लिए पानी मिल सके, सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और राजस्थान की रजत बूंदे, और राजस्थान की रजत किसे कहते हैं, चांदी से युक्त, यानी चमकती हुई बूंदे। पानी पर उनकी बहु प्रशंसित यानी बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, पहला पैराग्राफ है, के आसन ते अज्ञात नामने, ते वे सब अज्ञात नाम ने, अनजान नाम वाले यानी बिना नाम वाले
के कौन आसन थे, वे सब बिना नाम वाले कौन थे। तो देखो बिना नाम तो उनका था लेकिन उनको कोई जानता नहीं है इस समय, तो बिना नाम वाले यानी अनजान नाम वाले कौन थे। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तड़ागः तालाब, सहसा एव, सहसा एव का संधि विच्छेद होगा, सहसा प्लस एव यानी कि अचानक ही, शून्यात शून्य को, न प्रकटीभूत नहीं प्रकट कर सकते, यानी सैकड़ों और हजारों तालाब अचानक ही शून्य को किस प्रकार प्रकट नहीं हो सकते। इमे एव ये सब ही, तड़ागा तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागरा इति संसार सागर हैं, ये सभी तालाब भी यहाँ संसार सागर के रूप में जाने जाते हैं। एतेषाम इनका आयोजन के नेपथ्य पर्दे के पीछे, इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्मापितृणाम निर्माण करने वाला, एकम इकाई, निर्मातृणाम और निर्माण कराने वाले एक, और निर्माते निर्माण करवाने वाला चाहे दशकम आसीत 10 थे। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे या इनके आयोजनों के पीछे निर्माण करने वाला एक और निर्माण कराने वाले यानी कि दहाई यानी 10 थे। एतत् यह एक, एकम यह इकाई, दशकम च दहाई, आहत्य से लेकर शतकम सैकड़ों, सहस्रम व अथवा हजारों रचित इसमें बनाते थे। यह केवल इकाई दहाई से लेकर, इकाई दहाई नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में इनकी रचना की जाती थी। परंतु विगतेषु बीते या पिछले 200 वर्षेषु 200 वर्षों में, द्वि यानी 2 और शत यानी 100, तो पिछले 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या नई विधि के द्वारा समाज ने यत किंचित जो कुछ भी पठितम पढ़ा, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई विधि के द्वारा समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, पठितेन तेन उस पढ़ने से समाज में एकम इकाई, दशकम दहाई, सहस्रकम च और हजारों इत्यादि ये सभी शून्य एव शून्य को ही परिवर्तित कर दिया। उस पढ़े हुए ज्ञान से समाज ने इकाई दहाई और हजारों को शून्य में ही बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य इस नए समाज के मनसी मन में इयम अपि यह भी जिज्ञासा जानने की इच्छा नैव उद्भूता प्रकट नहीं हुई यत कि अस्मात् पूर्वम हमसे पहले एतावत ये सभी तड़ागान तालाबों को के रचयंतिस में किसने बनाया था। इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इन सभी तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि ऐसे कार्यों को कर्तुम करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की जो नूतन नई प्रविधि विधियां जो नई विधियां विकसित हुई तेन उस प्रविधिनापि उस विधि से पूर्व पहले भी संपायितम संपन्न करने के लिए एतत् कार्यम यह कार्य को मापितुम मापने का के नापि किसी के द्वारा भी नए प्रथम प्रयास नहीं किया गया। यानी कि ऐसे कार्यों करने के लिए ज्ञान की नई विधि जो विकसित हुई है उस विधि के द्वारा यह पहले किए गए कार्यों को मापने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अर्थात पहले के लोग जो बिना विधि के ही अपने पारंपरिक ज्ञान से अपने विवेक से जो ये तालाबों का निर्माण करने कार्य किया गया था उस कार्य को आज लोग विधि के द्वारा भी नई पढ़ाई के मतलब अध्ययन के द्वारा भी उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि पहले के द्वारा बनाए गए तालाबों को भी उन्होंने क्या कर दिया, शून्य में परिवर्तित कर दिया है। अर्थात यहाँ हमें हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन ज्ञान और विवेक बुद्धि की परम आवश्यकता है ताकि हम अपने इस देश को पूर्ण रूप से जल से युक्त और जल का संरक्षण करते हुए हम आगे बढ़े। तो बेटा आज आप देखा, आपने समझ में आ गया होगा आपको ये पैराग्राफ। तो इसमें शब्दार्थ हैं, ये आपको CW में लिखने हैं। इसके बाद में हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद आपको
HW कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।